Hello, namaste. Myself Surajam Sahu from Mind Magma, and in this video we are going to study about the prevention of mine fire. Last part में हम लोगों ने mine fire के cause के बारे में पढ़ा था. इस part में हम लोग prevention के बारे में पढ़ने वाले हैं. So before we start this video, make sure to like, share and subscribe our YouTube channel to get more information about mining. So let us start with the intro part. तो अभी हम लोग अंडरग्राउंड में कैसे हम लोग माइन फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में एक एक करके समझने वाले हैं. सो पहली चीज़ ये है, दैट इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन, दैट इज़ चेकिंग ऑफ द वर्कर्स एट द माइन एंट्री. सो अगर आपने हम लोगों की पिछली वीडियो देखी है जिसमें हम लोगों ने माइन फायर के प्रिवेंशन के बारे में देखा, माइन फायर के कॉज के बारे में देखा था, तो उसमें एक रीज़न था कि बिकॉज ऑफ लोगों के खुद के मिस्टेक्स की वजह से, जस्ट सिली मिस्टेक ऑफ अनटॉलरेबल मिस्टेक्स, वो सिगरेट बीड़ी या फिर कुछ ऐसे भी लाइटिंग सोर्स को लेके अंडरग्राउंड में जाके जिसकी वजह से वो फायर कैच हो सकता है. उसके लिए क्या हो रहा, पहली चीज़ तो ये कि जो भी वर्कर्स हैं उनका प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए माइन एंट्री में, ताकि उन लोगों को चेक किया जाए कि वो कोई ऐसा पोटेंशियल लाइटिंग सोर्स को अंडरग्राउंड माइंस में लेके नहीं जा रहे हैं जब वो अंडरग्राउंड में काम करने जा रहे हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन. सेकेंड ये है कि डोंट अलाउ टू बर्न फायर अराउंड 15 मीटर्स ऑफ माइन एंट्री. मतलब कि कोई भी ऐसे माइन एंट्री के पास जो 15 मीटर की सराउंडिंग है वहाँ पे कोई पे भी ऐसी एक फायर को आग या फिर आग नहीं लगानी चाहिए जिसके वजह से वो माइन एंट्री के थ्रू में वहाँ पे कहीं पे भी वो पोटेंशियल सोर्स बन पाए या फिर आग लग पाए. उससे बचाने के लिए तीसरी चीज़ है प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल एंड इक्विपमेंट्स. ऑब्वियसली जैसे कि हम लोगों ने कॉज में देखा था कि देयर इज़ अ रीज़न कि माइन फायर कैच हो सकता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो अभी उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल केबल्स या फिर इक्विपमेंट जो अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं वो सारे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं, प्रॉपरली चेकड हैं, प्रॉपर कंडीशन में, उनकी मेंटेनेंस अच्छी हो रही है. तो उसके हिसाब से ये चीज़ भी ध्यान में रखा जा रहा है कि इसके वजह से कभी भी इलेक्ट्रिकल रीज़न से माइंस में फायर कैच नहीं हो सकता है. सो ऑल्सो इट वी कैन कॉल इट एज लाइक अ प्रिवेंशन कि इसके वजह से जैसे ये सारी प्रॉपर चेकिंग हो रही है तो उसके वजह से भी आग नहीं लगेगी. दैट इज़ द थर्ड प्रिवेंशन. नेक्स्ट इज़ हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना है कि हमारा जो फ्लेमेबल मटेरियल है उसको एक ऐसी जगह पे रेस्ट्रिक्ट करना है जहाँ पे कोई पे भी वो आग का कोई भी उसको इग्नाइटिंग सोर्स उसके पास ना मिल पाए. सो रेस्ट्रिक्टिंग द स्टोरेज ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल, ग्रीस, टिम्बर या फिर एक्सेट्रा जो भी चीज़ है उसको, जो ये जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो आग जल्दी पकड़ सकता है, उस मटेरियल को हमको रेस्ट्रिक्ट करके ऐसी जगह में रखना पड़ेगा जहाँ पे वो कोई भी ऐसे इग्नाइटिंग सोर्स से सेफ हो, प्रॉपरली सेफ्ड रहे और वो चीज़ फायर पकड़ के माइन फायर कॉज ना करे. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ DGMS अप्रूव्ड एक्सप्लोजिव्स. यस, हम लोगों को जो एक्सप्लोजिव्स यूज़ करने होंगे वो हमारे DGMS अप्रूव्ड होने चाहिए. दैट इज़ द वन पॉइंट. नेक्स्ट इज़ हम लोगों को कभी भी अंडरग्राउंड माइंस में हम लोगों को कभी ओपन या नेकेड लैम्प्स लेके नहीं जाना है. मतलब कि वो कभी ऐसा नॉर्मल लैम्प लेके नहीं जाना है, वो शील्ड जो कवर्ड वाले लैम्प्स होते हैं उसी को लेके जाना होता है, वरना वो भी एक पोटेंशियल सोर्स बन सकता है हमारे माइन फायर के लिए. अभी नेक्स्ट वाले में चलते हैं कि कभी भी हम लोगों को अंडरग्राउंड में जो वेल्डिंग वगैरह का काम है वो हमारे DGMS के परमिशन के बिना कभी नहीं करना है हमको वेल्डिंग का काम, बिकॉज वो भी एक पोटेंशियल सोर्स बन सके. ऑब्वियसली वेल्डिंग कर रहे हैं तो एक हीट जनरेशन हो के वो वहाँ पे कहीं पे भी गिरने के चांसेस होते हैं, राइट. सो उसके वजह से भी ये चीज़ मतलब फायर वगैरह कैच कर सकती है. नेक्स्ट है हमारा कि कभी भी हम लोगों को ऐसी जगह पे काम नहीं करना है जहाँ पे कोई फायर एरिया हो. कोई भी ऐसी जगह पे काम नहीं करना है जहाँ पे एक फायर एरिया है, वहाँ पे पोटेंशियल सोर्स वो बन सकता है कहीं आग लगाने के लिए, तो ऐसी जगह पे हम लोगों को काम नहीं करना है. हम लोगों को सेफ्टी लैम्प्स जो यूज़ करने वाले हैं हम लोग अंडरग्राउंड्स में, उसका वो वो लैम्प्स अप्रूव होने चाहिए हमारे DGMS से. वो सारे की चीज़ों को यूज़ करना हम लोगों के पास एक प्रॉपर परमिशन होना चाहिए. दैट इज़ वन थिंग. एंड नेक्स्ट है कि हम लोगों को कोई शार्प कटिंग पिक्स या फिर कटिंग जो भी मशीन्स है वो सारे जो शार्प पेजेस वाले होते हैं उसी का यूज़ करना है. बिकॉज अगर वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी अनमेंटेन्ड हो तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि वो फ्रिक्शन स्पार्क्स प्रोड्यूस कर सकता है. जैसे कि हम लोगों ने माइन फायर में कॉज पढ़ा था कि फ्रिक्शन भी एक पॉसिबल सोर्स है कहीं पे भी माइंस में आग लगने का. तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे जो शार्प कटिंग टूल्स होते हैं उसी का यूज़ करना चाहिए, ताकि बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन उसमें इतना फ्रिक्शन स्पार्क पैदा होने की चांसेस ना हो और उसके वजह से माइंस में कभी भी आग ना लग पाए. सो इट वाज ऑल अबाउट प्रिवेंशन, हम लोग कैसे माइन फायर में कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे उसके बारे में. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Hope you understood this part. If you guys are having any doubt, please drop your questions in our comment section. We'll get back to you. And thank you from Mind Magma.